मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर नहीं लगता डार। बहुत ही मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है ये मानुष जन्म, और मानुष जन्म प्राप्त करके संत का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दुर्लभ है संत की प्राप्ति। पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होएगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं। इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे, फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लखबर सावत दे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखबर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं। कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यति जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है। अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए, लड़की को टच न होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहां से जाइए, और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर
राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता कैसी प्रतिक्रिया की उस ऋषि ने। उसने बताया जी सचमुच ये तो महान आत्मा है और मुझे रस्त भी नहीं होने दिया और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहां बताते हैं परमात्मा यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता हैं और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे, ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उससे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतघ्नता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया और पूर्व जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। अब परमात्मा कहते हैं हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यू सोच ली बस, क्योंकि आप से कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु बारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की, पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी। बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 83 लाख योनियों में जाएगी। और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव यति जहान। सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष हैं पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर हैं।
संत का मिलना बहुत मुश्किल है और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में यति रहा हो सुखदेव जैसा और महिमा का पात्र भी बन गया हो और लख बर सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो घुटनों से नीचे तक हाथ हों तेरे और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख वरियति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख वर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है। इतनी पुण्यात्मा हो आप पिछले जन्मों की। और अब हम क्या कर रहे थे, अब अपने कर्मों को फोड़ रहे थे ईंटों और पत्थरों से, क्योंकि काल ने कैसी व्यवस्था करवा दी, कैसे सीने में चलवा दिए। पहले कभी थोड़ी बहुत कोई बकवाद होती थी तो लुकमा छुपमा हुआ करती थी कि तो शहर शोरों में गांव में ऐसी आग नहीं थी वो जो आज सरेआम ये फिल्में बनाई जाती हैं बेहुदी। इससे क्या सीखा हमने, कोई बकवाद सीखी और समाज की गिरावट हो गई, विचारों में मलिनता भर गई। तो इस समय में जब हमारा विनाश निकट था, किस चीज का विनाश, हमारे हर तरह से चरित्र का विनाश, हमारे अंदर जो शुभ संस्कार थे उनका विनाश। और फिर अब यदि परमात्मा ना मिलते तो हमारे जीव का विनाश 84 लाख योनियों में जाना था। अब एकदम अब रिवर्स काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे चल पड़े और अन्य जो प्राणी शरण में नहीं आते वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमारा और उनका प्रतिदिन डबल डिफरेंस होता जा रहा है। तो पुण्यात्मा, मात पिता मिल जावेंगे 184 माह, सतगुरु सेवा बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो अन्य प्राणियों की योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे। कुत्ते बने वह मात पिता, पक्षी बने वह मात पिता, पशु बने, अन्य प्राणी बने वह मात पिता, मनुष्य बने फिर मात पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी यानी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोरे ठिकाना ना। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। पहले चले गए वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। और रहते भी सब जा, जो शेष बचे ये भी मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब शब्द बोला परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बिना। अब परमात्मा कौन है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब यहां साहिब शब्द बोला है अकेला, यहां परम अक्षर ब्रह्म नहीं कहा, यहां सत साहिब नहीं कहा, सीधा साहिब कहा है।
साहिब माने भगवान, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड। बिन भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना ना। अब भगवान कौन है, राम कौन है, किसकी तरफ संकेत है, ये निर्णय अति आवश्यक है। अब राम किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, अल्लाह गॉड किसे कहते हैं, खुदा रब किसे कहते हैं। अब ये एक शक्ति बोधक शब्द है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण हमने संसारिक उदाहरण लेने पड़ेंगे। जैसे कोई विभाग लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं। प्रभु जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने जित सत्ता है, उतने ही ये राम है, उतने ही साहब है। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहेब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड, कबीर साहब। उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहां बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, कहाँ गई वो खुशी जिस कोठी और बंगले को तू अपनी मान का फूला नहीं समावे था। 1 सेकंड में मृत्यु, 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा, टूक भी ना मिला, उस कोठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्मा ये बातें कैन सोंद की नहीं, ये कृपाड़न की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा, और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में।
और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं, आपने परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तंबाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादें करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेकर। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं। निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे, यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और 5-6 बच्चों के, उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहां से करेंगे, ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गुग्गू बनकर, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर तो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पर। अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं है। अपने नहीं है तो ये कौन है? ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं, ये परमात्मा के हैं, बच्चे हैं उस धनी के, हमारे मालिक के बच्चे हैं। और मालिक के बच्चों से हमारा कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस मालिक के डर से हम उनको बहुत प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वो मालिक दुखी ना हो जाओ, उसके बच्चों को हम तंग कर दें। जैसे आप किसी भी नाते से जुड़े हैं, पति पत्नी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद, किसी भी नाते से आप जुड़े हो, तो ये ध्यान रखें कि ये आपके नहीं है। और ये नाते हमने यहाँ अपने एक समाज में जीने के लिए बनाने पड़े हैं, नींद के बिना तो गदर माच जा। तो फिर ये याद रखिए कि ये अपने नहीं है। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, इस स्थान की यह व्यवस्था है, लेकिन ये अपने नहीं है, ये भगवान के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं। अब जैसे सास बहू ने दुखी करे, वो पाप की भागन होती है, और फिर बहू सास ने दुखी करे, वो महा अपराधी होती है। क्योंकि सास की जो आशाएं होती हैं कि मेरी पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैंने प्यार से बोला करेगी, तो वह हर प्रयत्न करती है अपने बच्चे के विवाह करने की, कि मेरा बच्चा ब्याह जा, बेटी आवेगी, और वो फिर उसके विपरीत कार्य होते हैं, उसकी आत्मा दुखती है। तो अब हम ये भी सोचना है कि ये अपने नहीं है। ये तो आप सोचो ना सोचो या फाइनल बात है, आप मानो या ना मानो, ये तो सही है कि ये आपके नहीं। हम मानने ना माने मृत्यु होगी, हमारे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है एज इट इज। तो इसी प्रकार ये बच्चे, ये संतान संपत्ति आपकी नहीं है। आपका ना यकीन होता है, आप नहीं, आपकी बुद्धि अभी तक वहां पहुंचती है, तो वो दूसरी बात है ऐसा ही।
लेकिन ये नहीं कि इनसे नाता तोड़ ले, विपरीत हो जाए, नहीं, इससे भी मालिक अक्षुब्ध होगा। ये उसके बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उस परम पिता के, उस मालिक अपने धनी के बच्चे मानकर। अब जैसे दास ने देखा कि कोई फैक्ट्री का मालिक था, उसकी एक पुत्री थी, 8-9 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी उसने, और उनकी कोठी से स्कूल विद्यालय उस लड़की का घनी दूर नहीं था, 1000-2000 फुट था बस, मतलब यहां से सड़क हो, इसे थोड़ा दूर लगा लो। तो उसके लिए कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं लगाया उसने, वो पैदल चली जाती थी। वो नौकरानी गर्मियों के दिनों में उस मालिक की बेटी पर छाता रखती थी छोटा सा, और स्वयं धूप में चलती थी। उसको सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आते समय से वो ऐसे छाता करके लाती थी उसके ऊपर, और जो उस मालिक ने उसको पैसे देती थी, दिया जाता था महीने का खर्च, तो उसके भोजन का, पानी का, उसके कपड़ों का, जूतों का, पॉलिश का, वो सारा वो उन पैसों से ही वो उस बच्चे पर लगाती थी। और जिस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका नहीं उस मालिक की कोठी की ओर, न उस बेटी की ओर, क्योंकि उसकी थी नहीं, उसका उसमें कोई मोह नहीं। उसको पता था कि मेरी नहीं है, लेकिन यह भी पता था ये मालिक की है, इसकी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी पुण्यात्माओं, आपने अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि यहां जीना ठीक चाहते हो और सतलोक जाना चाहते हो, इस तरह आपके मन को इस सच्चाई से जोड़ना पड़ेगा। यह सत्य है, और हम सत्य मान रहे हैं असत्य को, क्योंकि हम बच्चे हैं, बालक हैं, बुद्धि हमारी बाल बुद्धि है। अब परमात्मा की रोशनी में इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी, और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बीटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया, और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए, और यहां कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे, और जो जिनका पिता मर गया था, आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ, ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई, और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए। उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा, एक वैसे सुन लिया फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई, और सन 1983 की बात है। उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज्यादा कह दूं तो वो भी कम रहे। और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंत्र करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सूटी लानी है मित्र बुला रखे कि एक भाई पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से। सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले स्कूटर उठाकर, 2 व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान।
मेडिकल मोड़ के पास एक टू व्हीलर टकरा गए, स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया। कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोटी ने। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी वो इस दास के हृदय में दरी गई। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ। फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल, हरियाणा स्टेट की। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे। बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है, तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की, उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है।